नमस्कार। आदियुग हिंदी में आपका स्वागत है। आज आश्रम में सत्संग थी, तो काफ़ी लोग आए, आसपास गांव के लोग भी आए, कुछ लोग दूर से आए हुए थे। समस्या आज बड़ा अचानक से एक ऐसा माहौल बना कि जिन लोगों की भी समस्या देख रहे थे कुछ एक ही तरीके की थी। चंद्र और राहु की युति बनी हुई। सबकी कुंडली तो देख नहीं पाए, ना ही हमें ज़रूरत थी। कुछ का आध्यात्मिक प्रश्न थे, कुछ का दोष थे, वो देखना हमें पड़ा कि उसको कुंडली में देखा जाए, तो हमने उनकी कुंडली देखी। और 4 ऐसे केस थे जिसमें उनकी युति राहु के साथ चंद्र की बनी हुई। किसी की छठे घर में, किसी की तीसरे घर में, किसी का राहु चंद्र की राशि में है तो किसी का चंद्र छठी राशि में, किसी का राहु चंद्र छठे घर में। हमने पाया एक महिला थी, उनका राहु और चंद्र एक साथ था। उसको किसी ने बोल दिया कि आप दूध का दान कीजिए। अब हमें एक बात समझाइए कि अगर आपको दूध चाहिए ही चाहिए, परंतु वो किसी तरीके से दूषित हो गया है, तो आपको दूध गिरा देना चाहिए या आपको वो ढूंढना चाहिए जो उस दूध को वापस से शुद्ध कर दे। क्योंकि दूध चाहिए, पहली कंडीशन ये है कि दूध चाहिए, गिराया नहीं जा सकता। दान करने से तो उसको बात नहीं बनी। कई साल हो गए, कहते हैं गुरु जी हमने बहुत उपाय करे महाराज, परंतु फर्क नहीं आया, इसीलिए नहीं आया। अभी ये भी देखना पड़ता है कि राहु और चंद्र आपस में कितना पास हैं, डिग्रीज में कितना पास है। कहीं पे कुछ और उपाय चलेगा। एक उपाय हमने इन सब के लिए कॉमन रहा। चंद्र जब भी राहु से दूषित हो, केतु से दूषित हो, इसका मतलब है चंद्र को शुद्ध करना है। चंद्र आपके मन के एहसास हैं, चंद्र आपके अंदर का जल तत्व है, चंद्र आपकी माता है। माता की सेवा, जल को जब भी ग्रहण करना है अच्छे तरीके से ग्रहण करना है। अच्छे तरीके से मतलब है कि उसके अंतर मन होते हुए, मतलब कि जैसे गिलास पकड़ा हो पानी का और उसको ग्रहण करने करने से कुछ क्षण पहले परमात्मा में अपना ध्यान लगा के फिर जल को छकना है, उसको फिर पीना है। अब दूसरा, ध्यान। अंदर के चंद्र तत्व को, जल तत्व को शुद्ध करने का एक और तरीका रह जाता है, वो है ध्यान। अब क्या किया जाए कि ध्यान लगाने की चेष्टा करी जाए और ध्यान लगे ही ना, फिर क्या करेंगे? तो देखना पड़ेगा कि ये युति कैसी है, इसको क्या उपाय मिले। कईयों के थोड़े मुश्किल उपाय थे, हम सारे उपाय यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि वो किसी किसी के लिए हैं। हो सकता है आपके लिए ना हो और आप उसको कर बैठे तो नुकसान हो जाएगा। और कर्म कौन कमाएगा? हम, कि हमने ऐसा फालतू में बता दिया। इसलिए हम ये कहते हैं कि ध्यान सर्वोत्तम है। आज हम हिंदी सत्संग की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक जूम लिंक उस सज्जन को मिलेगा जो भी ध्यान करना चाह रहा होगा। उसके लिए आपको हमें अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल तो खैर आ ही जाएगी, हम ईमेल दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको अपनी लोकेशन, कहाँ से हैं, क्या आपकी उम्र है, और क्या रहेगा जी आपका, लोकेशन आ गई, उम्र आ गई, नाम आ गया, 3 चीज़ें चाहिए बस, ठीक है। ये हमें भेज दीजिए मेल पे।
आपको ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा ज़ूम का, उससे ही आपने हमेशा संडे के संडे ध्यान में जुड़ना है। उस लिंक में समय भी दिया होगा, कौन से समय हम सत्संग शुरू करेंगे। उसमें आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, अध्यात्म के प्रश्न रख सकते हैं। कुंडली हम उसमें नहीं देखेंगे, उसमें हम ध्यान ज़रूर कराएंगे, ताकि हर एक चीज़ की जो काट है वो ध्यान है, मेडिटेशन है। उसमें हम आपका साथ देंगे। यही चर्चा, यही बात कि एक सत्संग निःशुल्क है, उसका कोई पैसे नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, परंतु हमें मेल भेजनी पड़ेगी आप लोगों को। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। जिसको परमात्मा की शक्ति चाहिए वो जुड़ सकता है, जिसको अपने दुखों का निवारण करना है वो जुड़ सकता है। जो कोई भी हमारे साथ ध्यान में सम्मिलित होना चाहता हो और अपने जीवन को संवारना चाहता हो, वो हमें ईमेल करे और हम उसको ज़ूम लिंक भेजेंगे। हर हफ्ते वही लिंक रहेगा। जिस भी गुरु के साथ आप जुड़े हैं, उसकी जो भी क्रिया है, जो भी उसकी परंपरा है, वो ज़रूर करें। अगर आपके भी राहु और चंद्र का दोष है, तो गुरु के साथ जुड़ के रहें और ध्यान करें, सब निवारण हो जाएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी सत्संग में, यहाँ पे भी हम वीडियो डालते रहेंगे। प्रणाम।